हेलो एवरीवन। आदर्श बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकवास के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पढ़ा था 11th-12th क्लास चल रही थी जिसमें हमने एक ट्री पोएम पूरी कर ली थी। उसके बाद में हमने दो पोएम पूरी कर ली है। ये हमारी जो तीसरी पोएम है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ऑन टाइम। जॉन मिल्टन जिसके पोइट हैं। तो इसमें मैंने आपको 2 स्टेंजा कंप्लीट करवा दिए थे ऑन टाइम पे। इसमें समय के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको समझाया था कि इसमें जो टाइम है, पोइट का जो थीम है वही टाइम है, तो इसके समय के बारे में बताया गया है। जो ख़राब समय है, जो लालची समय है, उसके बारे में पहले स्टेंजा में जैसे कवि ने कहा था कि जो समय, वह समय जिसमें लोग क्या हो जाते, एक दूसरे से एनवियस एंड जलन करने लगते हैं, और वो जो समय है उसको कह रहे हैं कि ईशालु समय तुम चले जाओ जब तक कि तुम्हारी जो जगह है या तुम्हारा जो रास्ता है वो समाप्त ना हो। मिट हेवी प्लेंसड स्पेस, कहीं दूर गिल्टे से वॉट अ वोम डिवियर्स, ऐसे जैसे तुम पेंडुलम की घड़ी के समान धीरे धीरे चल रहे हो, आगे चलते जाओ और कुछ भी तुम्हारा पेट जो खा पाए उसको तुम निगल जाओ, और वस्तुओं को अधिक कुछ नहीं है, और जो तुम दिखावा कर रहे हो ये दिखावा का अलावा कुछ नहीं। इसमें तुम्हारा लिटिल इज आवर लॉस और दे गेन, न तो हमें कोई लॉस है न कोई प्राप्त होगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेंजा है उसमें कह रहा है, कवि कहता है कि तुम अपनी सभी बुराइयां, सभी अवगुण को दबा चुके हो तथा अंत लालच को समाप्त कर चुके हो। अब संपूर्ण अंतर प्रसन्नतापूर्ण व्यक्ति चुनकर हमारा स्वागत करेगा। यानी सभी ये सब चीज़ें, खराब समय यानी चला गया है, तो अब जो सब करने के बाद जो अच्छा समय है वो तुम्हारा क्या करेगा, स्वागत करेगा और अभिभूत कर देगा। हम क्या करेंगे, आनंद के इस बाढ़ में एक साथ डुबकी लगाएंगे। इससे आगे हमको पढ़ना था। इससे आगे वाला ये स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 3। When everything that is sincerely good, यानी सिंसियरली यानी वास्तविक, एंड परफेक्टली डिवाइन यानी देवीय। डिवाइन यानी क्या होता है, देवीय। यानी जब प्रत्येक वस्तु जो कि वास्तव में अच्छी है और पूर्णतः देवी है, वो वस्तु जो वास्तव में क्या है, अच्छी है, वास्तव में अच्छी है और क्या है, वास्तव में अच्छी यानी सिंसियरली गुड, एंड परफेक्टली यानी पूर्ण रूप से क्या है, देवीय है। परफेक्टली यानी पूर्ण रूप से क्या है, देवीय है। जब प्रत्येक वस्तु जो कि वास्तव में अच्छी और पूर्ण रूप से देवी है, विथ ट्रूथ यानी किसके साथ, सच्चाई के साथ, एंड पीस यानी शांति के साथ, एंड लव एंड प्रेम के साथ, एंड शेल एवर शाइन और हमेशा ईश्वर का सर्वोच्च सिंहासन के आसपास चमकेगी। एवर शाइन किसमें, सुप्रीम थ्रोन, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन। किसके सुप्रीम थ्रोन, सुप्रीम थ्रोन के लिए, गॉड के लिए कहा गया। किसके लिए कहा है, गॉड। तो एवरी शाइन सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम हु इज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन। यानी जो पोइट है वो कहना चाह रहा है कि व्हेन एवरी दैट इज सिंसियरली गॉड, यानी वह जब, यानी पोइट कह रहा है कि जब प्रत्येक वस्तु जो कि वास्तव में क्या है, सिंसियरली गुड, अच्छी हैं, एंड परफेक्टली डिवाइन यानी पूर्ण रूप से क्या है, परफेक्टली यानी पूर्ण रूप से, डिवाइन यानी देवीय हैं, और किसके साथ है, विथ ट्रूथ यानी सच्चाई के साथ, एंड पीस यानी शांति के साथ, एंड लव एंड प्यार के साथ, एंड एवर शाइन और हमेशा चमकेगी, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन। मतलब अबाउट यानी सराउंडिंग। अबाउट का अर्थ यहाँ जो प्रीपोजिशन अबाउट लगी इसका मतलब सराउंडिंग यानी आसपास। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, किसके आसपास, सुप्रीम थ्रोन यानी सुप्रीम थ्रोन से मतलब यह है कि ईश्वर के सर्वोच्च सिंहासन के आसपास चमकेगी। यानी जब भी कोई वस्तु वास्तव में अच्छी है, पूर्ण रूप से देवी है, तो सत्य, शांति और प्रेम के साथ हमेशा ईश्वर के आसपास रहेगी। ऑफ हिम टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ केवल एक प्रसन्नतापूर्वक दृश्य होगा। साइट
साइट अलोन यानी केवल दृश्य। मेकिंग कौन सा दृश्य? ऑफ द हूस हैप्पी, यानी यहाँ पर जो होगा वो सारा क्या होगा? प्रसन्नतापूर्वक ही दृश्य होगा। यानी ऐसा होगा कि जहाँ पर सिंसियरली गुड यानी वास्तविक रूप से अच्छी है कोई चीज़, और परफेक्टली डिवाइन यानी पूर्ण रूप से देवी है। किसके साथ? लव और पीस। अगर ये सब चीज़ें यानी कोई सिंसियरली गुड है और परफेक्टली डिवाइन है, वो ट्रूथ, पीस एंड लव के साथ हमेशा ईश्वर के सुप्रीम थ्रोन यानी ईश्वर के आसपास रहेगी। और क्या होगा? प्रसन्नतापूर्वक दृश्य होगा। ये जो दृश्य होगा ये एक प्रसन्नतापूर्वक दृश्य माना जाएगा। तो एक बार फिर से इसमें देख लें कि जब प्रत्येक वस्तु जो कि वास्तव में अच्छी है और पूर्ण रूप से क्या है? देवी है, वह सत्य, शांति और प्रेम के साथ साथ हमेशा ईश्वर की सर्वोच्च सिंहासन के आसपास चमकेगी, तथा वहाँ केवल एक सुखदायक दृश्य होगा। यानी वहाँ केवल क्या होगा? हैप्पीनेस दृश्य होगा। जो बात यही है कि अगर कोई चीज़ अच्छी होगी, वो कोई परफेक्टली भगवान रूप होगा, जहाँ पर अगर ये सब होगा तो वहाँ पीस भी होगा, ट्रुथ भी होगा और लव भी होगा, और ये सब जो होंगे वहाँ सुप्रीम थ्रोन यानी भगवान का वास होगा। और भगवान का वास जहाँ पर होगा तो वहाँ पर सभी चीज़ क्या होगी? सुखदायी ही होगी, वहाँ कोई दुख नहीं होगा। और ये सब कब होगा? जब आपका जो ईशालु वाला समय यानी जो हम कह सकते हैं कि इनवेरियस टाइम जिसको हम कह सकते हैं वो ख़त्म करना होगा। आपको लालच ख़त्म करना होगा। और क्या करना पड़ेगा? इन सभी चीज़ों को छोड़कर एक अच्छा टाइम अगर आपका आएगा तब जाके ये सारी चीज़ें होगी। और ये सब चीज़ें तब होगी जब आपको अपना जो पुराना समय है उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, When once our heavenly guided soul shall climb यानी क्लाइम, एडेप्ट, सामंजस्य बिठाना। क्लाइम यानी होता है सामंजस्य बिठाना यानी तालमेल बिठाना। उसके बाद हेविली गाइडेड सोल यानी श्रेष्ठ लक्ष्य की चेष्टा यानी ईश्वर द्वारा प्रेरित आत्मा। हेविली गाइडेड सोल यानी ईश्वर के द्वारा जो प्रेरित आत्मा। व्हेन वंस आवर यानी जब हमारी ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित आत्मा, यानी जब, व्हेन वंस आवर यानी जब वंस आवर हमारी ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित आत्मा ईश्वर के एकमात्र प्रसन्नता देने वाले दृश्यों में सामंजस्य बिठा लेगी। दे ऑल दिस अर्थली ग्रोसनेस क्वाइट। ग्रोसनेस यानी होता है लिप्तता यानी संपूर्णता, किसी चीज़ में लिप्त होना। अर्थी यानी सांसारिक, अर्थी का मतलब होता है सांसारिक, और ग्रोसनेस का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर लिप्त होना या लिप्तता। यानी व्हेन आवर हेवीली गाइडेड सोल शेल क्लाइम देन ऑल दिस अर्थली ग्रोसेस क्वाइट। यानी जो हम कह रहे हैं कि जो हमारी जो आत्मा है, जो ईश्वर प्रेरणा से प्रेरित जो आत्मा है यानी श्रेष्ठ लक्ष्य की हमारी जो आत्मा है, शेल क्लाइम वो क्या करेगी? सामंजस्य बिठाएगी। जब हमारी ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित आत्मा ईश्वर के एकमात्र प्रसन्नता देने वाले दृश्यों से, मतलब जो पहले दृश्य जो मैंने बताए थे कि सारे दृश्य सही होंगे, तो हमारी जो आत्मा है ईश्वर से सामंजस्य बिठाएगी और क्या करेगी? जब तक समस्त सांसारिक लिप्तता समाप्त हो जाएगी, तब यह सांसारिक लिप्तता यानी ये मेरा, ये तुम्हारा, ये सांसारिक लिप्तता, अर्थी यानी हम कह सकते हैं कि सांसारिक, क्रोसनेस यानी लिप्तता यानी उसमें इंक्लूड होना, क्विट यानी समाप्त हो जाएगी। क्विट यानी क्या होगा? समाप्त हो जाएगी। यानी जब हमारी जो आत्मा है हेवीली गाइडेड सोल यानी ईश्वर से प्रेरित जो आत्मा है वो क्या करेगी? ईश्वर के एकमात्र इन दृश्यों से क्या करेगी? सामंजस्य बिठाएगी। तो हमारी जो सांसारिक लिप्तता है कि ये तेरा, ये मेरा, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो ईर्ष्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। फिर है एट्राइड यानी होगा विशेष तरह की पोशाक से सुसज्जित। एट्राइड एक विशेष तरह की पोशाकें होती है विथ स्टार। एट्राइड विथ स्टार, जब तारों की पोशाकें पहने हुए सजना। एट्राइड यानी कौन से स्टार से?
जो विशेष प्रकार के चमकीले जो वस्त्र होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जो विशेष प्रकार के तारों की पोशाकें पहने हुए वी शैल फॉरएवर सिट, हम क्या करेंगे, बैठेंगे, पहने हुए रहेंगे। ट्रम्पलिंग आवर डेथ, ट्रम्पलिंग आवर डेथ, ट्रम्पलिंग का यानी होता है जीतना, हम अपनी मृत्यु पर क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, यानी हम मृत्यु पर जीत जाएंगे। एंड चांस एंड दी ओ टाइम, यानी जब तारों की पोशाक पहने हुए हम मृत्यु और अवसर और हे समय तुम पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, डेथ, चांस यानी अवसर पर विजय प्राप्त कर लेंगे, एंड दी और टाइम, और समय तुम पर भी हम क्या कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे। ट्रम्पलिंग यानी होगा विजय, ट्रम्प यानी विजय होता है, तो विजय प्राप्त कर लेंगे। ओवर किस किस पर, डेथ, चांस यानी अवसर और समय, यानी हम मृत्यु और अवसर और समय तीनों पर क्या कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे। कब विजय प्राप्त कर लेंगे, जब क्या होगा, हम ये सब बुरा समय ये सभी चीज़ें छोड़ेंगे तो आसपास का जो वातावरण है वो सही हो जाएगा, पूरा मनमोहक हो जाएगा, और उसी तरह से ये सब वातावरण अगर सही हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें हम अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो एक बार इस पोएम को एक बार फिर समझाते हैं। जो पहला स्टेंजा है उसमें पोएट कह रहा है, जो पहले स्टेंजा को मैं आपको शॉर्टली बता, फिल एनिवर्स टाइम, पहले स्टेंजा, विशालु समय तुम चले जाओ जब तक कि तुम्हारी जो चाल है वो समाप्त ना हो जाए। हुज स्पीड बट द हेली पेंडम, तुम्हारी जो स्पीड है वो धीमी धीमी उसको बढ़ाओ। एंड ग्लिट दे होम डिजर्व्स, तुम वो सब निकल जाओ जो खराब चीज़ें हैं, जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को क्या कर लो, निकल जाओ। इसमें न तो तुम्हारा लॉस है, न हमें कोई प्राप्त, न हमारा इसमें कोई लॉस है, और न तुम्हें इससे कोई प्राप्त हो रहा है कि तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो। उसके बाद आगे वाले जो स्टेंजा है उसमें कहता है, फॉर व्हेन ईच ब्रिंग बैड दो लास्ट इन ट्रम्प्ड एंड लॉस्ट ऑल द ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, यानी जो कवि है वो समय को कह रहा है कि तुम अपनी सभी बुराइयों को दबा चुके होंगे। यानी जब समय ऐसा चला जाता है फिर कवि लोगों को कह रहा है कि जब तुम ये सभी बुराइयां अपने आप को क्या कर दोगे, समाप्त कर चुके होंगे। व्हेन लॉस्ट ऑल द ग्रेडी एंड कंज्यूम, जो तुम्हारी लालच है उसको भी समाप्त कर दोगे। देन लॉन्ग इंटरनिटी शेल ग्रीट अवर ब्लिस, यानी उसी समय जो प्रसन्नतापूर्वक जो समय है, जो प्रसन्नतापूर्वक प्रत्येक व्यक्ति को चूमकर हमारा स्वागत करेगा। जो ये समय है प्रसन्नतापूर्वक, अगर ये सभी चीज़ें तुम समाप्त कर दोगे, क्या क्या जो लालच है, जो अवगुण है तुम्हारे अंदर, जो एविल्स भरी हुई हैं, उनको तुम समाप्त कर दोगे, तो ये समय है वो तुम्हें क्या कर लेगा, चूम लेगा या तुम्हारा स्वागत करेगा। और खुशियों की जो बाढ़ है, फ्लड, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जब खुशियों की बाढ़ अगर आएगी तो फिर क्या होगा, व्हेन एवरीथिंग दैट इज़ सिंसियरली गुड, सभी अच्छा होगा। और जब ये आएगी तब क्या होगा कि जो सिंसियरली गुड यानी पूरी तरह से वास्तविक रूप से अच्छी और परफेक्टली यानी पूर्ण रूप से देवी होगी, तो ट्रूथ, पीस और लव क्या होगा, चमकेगा सुप्रीम थ्रोन यानी कोर्ट के आसपास। और अगर ये सब होगा तो वहाँ का जो दृश्य है वो एकदम सुखदायी बन जाएगा। अगर ये दृश्य सुखदायी बन जाएगा तो क्या होगा, व्हेन वंस हेवीली गाइडेड सोल, तो तुम्हारी जो ईश्वरी प्रदत्त जो गॉड थ्रोन के पास अगर तुम्हारी आत्मा चमकेगी है, तो भगवान के आसपास अगर तुम रहोगे तो तुम्हारी ईश्वर के द्वारा जो गाइड आत्मा है वो क्या करेगी, क्लाइम यानी सामंजस्य बिठाएगी किसके अंदर, एंड अर्थली क्रोजेस क्वाइट, यानी जो तुम्हारी लिप्तता है, अर्थली यानी होता है यहाँ पर कि अर्थी यानी हम कह सकते अर्थी यानी कह सकते हो सांसारिक जो तुम्हारी लिप्तता है उसके साथ क्या करेगी, सामंजस्य बिठाएगी। और जो हमारी जो सांसारिक लिप्तता है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एट द स्टार्स, और तारों से सुसज्जित पोशाक विल शेल फॉरएवर सीट, तुम हमेशा उसके साथ बैठे रहोगे। और ट्रिम्पलिंग यानी विजय प्राप्त कर लोगे किस पर, डेथ, चांस एंड टाइम, ये समय तेरे ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे, चांस यानी अवसर के ऊपर भी और मृत्यु के ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। यानी टोटल अगर हम देखें तो इस पोएम में पोइट कहना चाह रहा है कि आप अगर ये सभी चीज़ें छोड़ दोगे तो आप उस सुप्रीम लक्ष्य यानी सुप्रीम गोल पर आप पहुंच जाओगे। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर आप कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।